नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में पुनः स्वागत है। और ये मेरा एक कुमुदनी का है फूल जो लोटस के साथ लग गया है। इसका छोटा सा राइजोम, और ये बहुत अच्छा खिलता है, हमेशा दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से खिला हुआ है सुबह सुबह। और जो बड़े लोटस खिले थे रूबी रेड के, ये देखिए, ये मैं इनको अपना नाम रूबी रेड दी हूँ, मुझे उसी के जैसा लगता है। ये खिलता है तो बहुत सुंदर, देखिए ये कली है, बहुत सुंदर लगता है। मतलब इस तरीके से खिलता है ना, बहुत ही प्यारा दिखता है। इसकी खूबसूरती का क्या ही बयान करूं। तो बहुत अच्छे दिखते हैं ये फ्लावर हमेशा, और बहुत प्यारा लगता है। और ये यहाँ पे खिला है पेरी बेबी रेड, बहुत प्यारा खिलता है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। सभी खूबसूरत लगते हैं, और अगर सफाई हो गई है तो बहुत अच्छे दिखते हैं। ये देखिए कुछ इसके पेटल्स गिरे हैं। कल हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है, 1 बजे मूसलाधार बारिश, और वो भी गरज के साथ। बहुत तेज़ गरज था, और गरज बरस खूब जम के हुआ है। और करीबन 3-4 बजे करीबन बंद हुआ है। 3 बजे तो नहीं हुआ था, क्योंकि हमें बाहर जाना था तो ब्रेक करना पड़ा, बहुत बारिश हो रही थी। तो इस तरह से खिला हुआ है। और उधर एक येलो भी खिला हुआ है। अलमांडा में भी फ्लावरिंग आ रहा है, पर इसमें इतने ज़्यादा दूब हो गए हैं कि इसको सफाई करने में दिक्कत हो रही है। अब इसको पूरा पलट के पॉट ही तोड़ना पड़ेगा, दही के उसमें रखा हुआ है। तो मित्रों, आज है रविवार, और हम मिल रहे हैं अपने रविवार अपडेट के साथ। तो हम सिर्फ आज देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या खिला हुआ है। ये देखिए, ये भी बारिश में ख़राब हो गया है, बहुत सुंदर इसका कलर है। इस तरीके से मैरून है, ये चंपा का है, और बहुत पुराना प्लांट है मेरा। इसको कई बार काट के फेंक चुकी हूँ, फिर भी इस तरीके से चल रहा है। और इसी के साथ में एक दूसरे गमले में है, ये मॉलसरी का प्लांट है, आप पहचानेंगे तो। ये मॉलसरी का है, और इसका एक खासियत है कि ये लौंग और जैसे काली मिर्ची खाते हैं ना, उस तरह से इसके पत्ती में स्वाद आता है। और ये अगर पायरिया है, दांत का कोई प्रॉब्लम है, तो इसको आप चबा करके चूस भी सकते हैं और फेंक भी सकते हैं। और ये हमारे दांत के रोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए लगा रखी हूँ। चलिए मैं आपको एक सिरे से अपनी फ्लावरिंग्स दिखाती हूँ, क्योंकि मिट्टियाँ तो पूरी हमारे पॉट की हैं। जहाँ जहाँ खाद स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ भी मैं काम करती हूँ, बस बारिश हो जा रहा है। हमारे यहाँ से बारिश अभी जाने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश बहुत पसंद है, और हमारे एडेनियम भी अब पसंद करने लगे हैं, ऐसा कह सकते हैं। लगातार बारिश हो रही है तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, पसंद करना पड़ रहा है इनको। और ऊपर से फिर शाइनी भी हो रही है इनके लीव्स। अभी थोड़े से बेतरतीब से हो गए थे। बेतरतीब से मतलब कि थोड़ा सा इनका साइन ख़त्म हो गया था। जो तेज़ धूप आ रहा था ना, उसमें पौधे ख़राब दिखते हैं, थोड़े उखड़े उखड़े से दिखते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स का भी मैसेज था कि अभी बदरंग से लग रहे हैं जो प्लांट्स हैं। और ये फिर से अब बदरंग नहीं है, खूबसूरत से फ्लावर्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे प्लांट फूलों से भरते जा रहे हैं, जैसा जैसा प्लांट साइज है, जैसा जैसा प्लांट एज है। तो इस तरीके से चल रहा है मित्रों। रेड वाला तो नहीं खिला है, बाकी जो खिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। देखिए बंच में है, ये सिंगल पेटल्स के हैं सारे, और अच्छे लगते हैं। और ये हमारा वाइट वाला है, जो छोटी सी कटिंग बची हुई है ग्राफ्ट, उसी पे फूल आते हैं। तो इस तरह से चल रहा है। सीड पॉट सारे ख़राब हो गए, क्योंकि सभी ओपन में रखे हुए हैं, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। कंटिन्यू बारिश में सीड पॉट बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होता, हो जाता है वो रेयर है। अभी इसको मैं एक रखी हूँ, वो भी नीचे से फिर से ड्राई हो गया है। अगर इधर से कुछ बचेगा, मिलेगा बीज तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, क्योंकि काफ़ी पर्याप्त है। जो लगा है वो भी मैं लगा चुकी हूँ। और इस तरह से ये जो बैठते हैं ना मित्रों, हम लोग इसको पंखुड़ी बोलते हैं, ये इस तरीके से होते हैं। ये जगह जगह जहाँ बैठते हैं ना, पता नहीं मुंह से बारीक चीज़ों को खाते हैं, और बारीक बारीक जो उनकी निकलती है ना कोपल, उनको खाने के लिए इनको अच्छा लगता है। और उसके बाद इसमें आकर के ये पॉलिनेशन जो करते होंगे सो तो करते होंगे, लेकिन उस पर एक भी छोड़ देते हैं, तो वो फिर कीड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे इल्लियाँ बन जाती हैं, और वही मुझे लगता है मतलब ऐसा। बाकी इनका तो मैं नहीं देखी हूँ। तितलियों का रहता है, वो फिर उसी से कैटरपिलर सब तैयार हो जाते हैं और पूरे पौधों को ख़राब करते हैं। तो इस तरफ आप देखेंगे कि मेरे कॉडेक्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। आपको मैं कॉडेक्स दिखाऊं तो कोई भी प्लांट नहीं है, जितने बारिश में है ना, उनका कॉडेक्स कई गुना तेज़ी से ये बढ़ा है। तो पहले मैं जब लगाई थी तब इतना नहीं था मित्रों। यहाँ तो इस बार ये देखिए पॉट को छूने लग गया है, और सब तरफ का जिसको भी देखेंगे आप, काफ़ी बारिश में कॉडेक्स बहुत ज़्यादा हेल्थ बनाए हैं, और हमेशा ही बनाते हैं। मैं पहले जगह दूसरा रखी थी, इस बार इस जगह पे रखी हूँ, तो इस बार रिज़ल्ट कुछ अलग ही दिख रहा है।
मतलब कुछ ज़्यादा हेल्थ इनका आया है। अब इनको कहाँ रखें ये हो जाता है। इसमें भी देखिए एक सीड पॉट बना हुआ है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस हो। इसके फ्लावर का कलर कुछ इस तरीके से है, अंदर क्रीमीज वाइट होता है, बहुत सुंदर दिखता है, देखेंगे तो मिल्की क्रीम रहता है। और ये एक कलर है जो छोटा होता है फ्लावर का साइज़। इसकी पंखुड़ियाँ राउंड शेप में होती हैं और हल्की पिंक की किनारे में कार्निशन टाइप की रहती है। इसकी भी पिंक कार्निशन होती है, लेकिन ये वाइट होता है, प्योर वाइट दिखेगा आपको, बहुत सुंदर दिखता है। और हल्का सा क्रीम का किनारे कार्निशन बनता है ऐसे, और जैसे जैसे पुराने होते हैं तो फेड होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी अच्छा खेल रहा है। दूसरा ये वाला कॉडेक्स देखिए, इसका भी कॉडेक्स काफ़ी अच्छा हेल्थ आया है, प्लांट काफ़ी बुशी है। और इसका जो फ्लावर का है कुछ इस तरह का शेड रहता है, पिंक ही पिंक में शेड रहता है। और बाकी पीछे जितने अरेबिकम्स रखे हुए हैं सारे ज़बरदस्त चल रहे हैं। जो ख़राब होना है वो हो गया, जो होगा वो भी ख़राब हो जाएगा, लेकिन जो है वो बहुत अच्छे हैं। उनकी स्थिति ये है कि बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ लिए हैं, पूरे पॉट को भर लिए हैं। देखिए ब्लैक पैंथर है ये। तो इनके स्पेशली मतलब इनके आईडी के बारे में फिर कभी चर्चा करूँगी। आपको सिर्फ फ्लावर दिखा रही हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है, बारिश के कारण मेरे बहुत सारे काम हर बार मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे सारे काम पे पानी फिर जाता है। कोई भी काम का रिजल्ट इसीलिए मुझे नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं स्प्रे कर रही हूँ बारिश हो जा रहा है, जैसे ही इनको खाद दे करके तैयार की हूँ, देखिए गुड़ाई करके साफ़ सफाई करके जिन में और खाद डाल के तैयार हुई हूँ, लगातार बारिश हो गया है। तो इस प्रकार से चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग मुझे इसीलिए देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो फ्लावर है इसका कलर मैं आपको बताऊं, ये खिल ही नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा ही इसका लेयर 4-5 लेयर है मित्रों। ये अभी एक सूखा फूल को खोल के देखी मैं, इसके 4 लेयर नहीं है बल्कि 5 लेयर हैं, और इसी वजह से ये खिल नहीं पाता है। और इसका कलर का मैचिंग और कॉम्बिनेशन बहुत है। प्लांट भी बहुत पुराना है, ये इसी प्लांट पे लगा हुआ है। ये जो प्लांट है ना, ये है इसका, ये देखिए काफ़ी अच्छा है। खाद भी इसको नहीं दी हूँ अभी खाद। और यहाँ से कुछ निकाली हूँ जिनको अभी शिफ्ट करना है, नया गमला देना है, क्योंकि वो प्लांटर पे फंस रहे थे। तो इसी तरह से चल रहा है। और ये BB प्लस का है, जो मिनी BB क्रॉस BH है। तो इसका फ्लावर ऐसा छोटा होता है, लेकिन कंप्लीट पिंक कलर होता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। इसी प्रकार से इसी से मिलता जुलता इसका PBN का भी फूल होता है। ये PBN का फ्लावर भी जस्ट लाइक वैसे दिखता है, लेकिन इसका अंदर वाइटनेस होता है, इसके अंदर में पूरा पिंक होता है, आप देखेंगे तो। और इसका जो प्लांट होता है ये BB क्रॉस BH जो है, ये देखिए यहाँ से क्या है, गला तो नहीं है, ये छूते रहना पड़ता है मित्रों। बड़ा डरा देते हैं ये प्लांट लोग। बोलना आसान है कि जो है वो है, जो ख़राब हो गया वो हो गया, लेकिन बड़ी टेंशन होती है इन प्लांट्स की। ये हमारा जो प्लांट है किसके जैसा दिखता है ये बता रही थी, केन्या ओबेशम की तरह दिखता है। ओबेशम केन्या होता है ना, वो इसी तरह से ब्रांच निकालता है। ये देखिए मेरे पास है ये केन्या ओबेशम, आपको दिखाती हूँ। इसकी ब्रांच देखिए, इसमें मैंने मिर्ची के कुछ बीज डाल दिए थे। इस प्रकार से चल रहे हैं, एक ही जगह से ब्रांच निकलता है, अच्छा दिखता है। तो इस प्रकार से सारे प्लांट्स यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन ये छोटे प्लांट हैं, यहाँ पर पानी नहीं पड़ा है, शायद इसलिए है। यहाँ पानी नहीं पड़ता है करके ही तो रखी हुई इनको। ये देखिए यहाँ से रॉट हो गया है ये, लेकिन यहाँ से सेफ़ है। इसको झड़ा करके ये देखिए साफ़ कर दीजिएगा तो ऐसा दिखता है। अब इसे फंगीसाइड लगा दूँगी। इसके ब्रांच रॉट होते हैं तो इसी तरह से ब्रेक हो जाते हैं। मेन कॉडेक्स के जाते तक वो गलते नहीं हैं। ये किसकी खासियत है अरेबिकम की। और यहाँ पर भी देखिए ये भी एक लोकल है हमारा ओबेशम, और बहुत पुराना इसका ट्रंक आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसकी है। लेकिन यहाँ पर इतना मोटा काटने के बाद भी मुझे डबल ब्रांच नहीं मिला, क्यों पता नहीं। इस बार देखते हैं। ये इस तरह से खिलता है। ये भी एक कलर है, बहुत सुंदर दिखता है, ब्लैक है, ये भी रेड और ब्लैक है। इस तरीके से खिलता है, रेड ब्लैक रहता है, डबल लेयर में है ये। चलिए खोल देते हैं, क्योंकि खुलता नहीं है ये, पता नहीं मौसम की वजह से। बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पर ये लोटस पैटर्न में है, छाया आ रहा है कपड़े का। लोटस पैटर्न में है, पुराना ये भी प्लांट है, काफ़ी खिला है, लेकिन इसके कहीं मिली बग आ गए हैं, इसको सफाई की हूँ।
ये भी फेंक दूँगी अभी। और ये हमारा कार्निशन वाला है जो बहुत ज़्यादा खिला भर के और फिर से खिल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आप एग्स दिखेंगे आपको माइट्स के बहुत ज़्यादा। और ये देखिए जिसमें खिल नहीं पाया था ना जिस ब्रांच में, उनमें भी कली आ गई है और अब उसमें फ्लावरिंग शुरू हो गया है। मिलीबग कुछ इस तरीके से पीछे हैं, इनको मैनुअली देखने से निकाल दीजिए क्योंकि कई बार हमें स्प्रे करेंगे बोलते हैं और भूल जाते हैं। यहाँ भी खिला है कार्निशन का, ये देखिए डबल लेयर है, कहीं ट्रिपल आता है। और ये सिंगल वाला जो बंच में खिला था वो है। बाकी इस तरफ सारे मेरे अरेबिकम्स रखे हैं, उसमें भी एमके में फ्लावरिंग शुरू हो गई है और WDD क्रॉस RCN में भी। तो इस तरीके से यहाँ चल रहा है। चलिए दूसरी तरफ आपको दिखा दूँ। दूसरी तरफ मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ये जो 2 पिंक के हैं और ये हमारा बहुत हैवी साइज का फ्लावरिंग होता है रेड कलर का, वो है। इन सबको मैं सफाई करके अभी ड्राई कर रही हूँ। ठीक उसी तरह से जैसे हम कोई प्लांट मंगाते हैं तो लगाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वैसे ही अभी कर सकते हैं क्योंकि इनमें फ्लावरिंग और बर्ड्स नहीं बने थे तो मैं उसी मौके के हिसाब से इसको अलग कर दी हूँ। अब ये ड्राई हो गए हैं, 2 दिन हो गया। इनको 10 को मैं निकाली थी, अब कल इनको मैं रिपोर्टिंग करूँगी, आज नहीं। और इस तरफ मेरे सारे छोटे छोटे अरेबिकम्स के ही अलग अलग वैरायटीज़ रखे हुए हैं। ये DHA है, DHA में भी आपको कली दिखाई देगा, छोटा सा कली बना हुआ है एक, अगर खिल जाए तो, क्योंकि मौसम के कारण हमारे सारे ख़राब हो गए हैं और कलियाँ ख़राब हो गई हैं, एक टिका हुआ है। ये मिनी ताइवान का है जो बहुत सुंदर है, इसका भी प्लांट और हेल्दी है। इस तरफ नहीं आता, इनको शेड में रखी थी क्योंकि बहुत बारिश इस बार देखी तो मैं इन छोटे प्लांट्स को इधर रख दी हूँ। यहाँ कुछ बड़े प्लांट्स भी रखे हैं जिनकी मैं रिपोर्टिंग कर दी थी। कुछ ज़रूरत पड़ता है तो उसकी रिपोर्टिंग भी करते रहना चाहिए, ऐसा डरने से नहीं होता है। और इस तरफ मेरे सारे पुराने प्लांट हैं जिनमें अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। शुरू हो गई मीन्स कलियाँ बने हैं, आपको अभी फूल नहीं मिलेंगे, कली दिखेंगे। और इसमें याक सऊदी में आपको दिखेगा, इसका एक ब्रांच का पूरा खिल गया, ये सेकंड ब्रांच है और कलियाँ काफ़ी हैं। छोटे छोटे खिलते हैं पर काफ़ी खिलता है और हमेशा ही खिलता है, खिल ही रहा है कहना चाहिए, इसमें फ्लावर बंद नहीं हुए हैं। इस तरफ से दिखाऊं तो ये हमारा जो बुके बना हुआ था अब बुके से गायब हो गया है। डबल पेटल जो आते हैं, सिंगल और डबल, ये हैं और अब कम हो गए फ्लावरिंग इस पे। फिर से सेकंड राउंड खिलेगा, अभी एक राउंड खिल चुका। ये है एक रेड और ब्लैक का, जो अभी दिखाई थी वो इसी का ही है, रेड और ब्लैक इसी तरह का है उसका फ्लावर, खोल रही थी जिसे। और ये यहाँ पर देखिए, ये अभी खिलेगा, ये रेड कलर का है, प्यारा सा फूल आता है इसका भी, बहुत प्यारा दिखता है ये भी छोटा सा। और ये मेरी ग्राफ्टिंग की हुई है जिसमें एक में पिंक कलर का दिखाई देगा और एक में आपको इस तरीके से कलर दिखाई देगा, पर्पल। ये है, अब देखते हैं क्या क्या कलर निकलते हैं। ये एक छोटा प्लांट है जिस पे खिला था, ये अब ख़राब हो गया, ये एक कलर शेड है। इस तरफ देखेंगे तो ये है हमारा लोटस पैटर्न पे, बिल्कुल लोटस पैटर्न है, आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी खिला है, 2 ब्रांच में खिला, बाकी नहीं खिले थे। उसी प्रकार से एक यहाँ पर है हमारा कार्निशन का, बिल्कुल बेबी पिंक, वाइट के साथ में बेबी पिंक की लाइनें बहुत सुंदर दिखती हैं जिस पे, उस पर और कलियाँ बनी हुई हैं। और इधर ही सिंगल पेटल का है, इसी का डबल पेटल भी है, ये सिंगल है। और ये देखिए इसका फ्लावर साइज़ देखिए, पूरी हथेली में भर के है, बहुत सुंदर दिखता है, रानी कलर है एकदम, डार्क रानी। किनारे किनारे एजेस पे आपको पर्पल भी दिखाई देगा। और ये इसका खिलने वाला है अभी। ये हमारा क्रीम येलो जो है लाइट कलर का, वो है। और यहाँ पर एक सिंगल का और कलर खिला है मित्रों, नया है ये, मतलब नया है मीन्स पहले भी खिल चुका है, पर इस सीज़न में ये पहला फ्लावर है इसका। कुछ इस तरह का कलर शेड है, ये मैं अपने लोकल नर्सरी से लाई थी। कुछ कलियाँ बनी हुई हैं। और रेड और रानी का है, उसका अपडेट देखिए, ये फिर से शुरू हो गया। इसकी मैं आपको काफ़ी फ्लावरिंग दिखाई हूँ लगातार, और ये फिर भी लगातार खिल ही रहे हैं। मतलब जिनमें बंद होता है वो ब्रांच बंद हो जाता है तो किसी नए ब्रांच में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, फ्लावर इस तरह से चलते हैं ना, बहुत ही मन को सुकून मिलता है। ये देखिए, ये एक वाइट कलर के ऐसे शेड में है, डबल लेयर में है, बहुत सुंदर दिखता है। इसका भी शेड, कलर शेड कुछ इसी तरह का दिखता है, याद होगा तो। अभी खिलेगा और तो दिखाऊंगी।
और इसके पीछे जो लगा है वो इस तरीके से है। ये भी पर्पल और डार्क पर्पल और रानी कलर का मिक्स है। सभी में लगभग बताइए ना खिल ही रहे हैं। और ये हमारा येलो है जिसमें पिंक का मिक्स रहता है। ये कलर चेंजिंग नहीं है मित्रों, इसी तरह से रहता है, इसका शेड ही ऐसा है, कलर चेंज नहीं करता। कलर चेंज वाला अलग है, माया, उसकी आईडी माया होती है जो कलर चेंज करता है। इस तरीके से यहाँ पर ये देखेंगे तो ये भी है पर्पल कलर में, पर्पल और रानी, एकदम डार्क बैगनी और रानी कलर। इसमें एक खासियत है कि इसमें सिंगल लेयर और डबल लेयर दोनों प्रकार के फूल एक ही प्लांट में निकलते हैं। आप एक ही ब्रांच में आप देखिए, ये वाला भी तुरंत खिल रहा है, डार्क पर्पल बैगनी, कल्याणी बैगन आता है ना उस तरीके का कलर है, ब्लैक पर्पल और अंदर रानी। ये भी ब्लैक पर्पल रानी, ये भी ब्लैक पर्पल रानी और सिंगल लेयर, लेकिन यहीं पर ये डबल लेयर है। तो इस तरह से ये कुदरती है। ये एक जो हमारा बहुत खिला है वो ये है, प्लांट भर भर के खिल रहा है, ये देखिए अभी भी खिल रहा है। और जब खिलता है तो एकदम डार्क कलर रहता है इसका, और सिर्फ डबल लेयर है, ट्रिपल नहीं है ये, पर लुक बहुत सुंदर है। इसी प्रकार से एक और रेड खिला हुआ है जो कि झुमका बन गया है, ब्लैक रेड। देख रहे हैं इसका कलर बहुत प्यारा दिखता है, डार्क रेड प्लस ब्लैक। ये पर्पल नहीं है, ब्लैक ही है। और इसके पीछे जो बहुत ज़्यादा खिला है और बहुत ज़्यादा कलियां बनी हुई हैं। इस तरीके से सूखे फूल कलियां जो सूख गए हैं उनको निकाल दीजिए, इस तरीके का है। ये डबल लेयर ही है लेकिन बहुत खिलता है, ये देखिए दूर हो गया, भर भर के खिला था ये। इसमें सूखा फूल चिपका हुआ है, निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ये भी बहुत खिला है और बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं। और उसके बाद है ये देखिए ताज़ा फूल झड़ गया। एक दूसरे से टकराते हैं ना, हमारा हाथ तो झड़ जाता है। ये देखिए बहुत खिला है मित्रों, ये बिल्कुल एकदम बुके बना हुआ है। जिस भी डाल को देखिए इतना सुंदर फ्लावरिंग। देखिए इतनी फ्लावरिंग होने के बाद किसका मन नहीं करे कि मैं एडेनियम ना लगाऊं। यही वजह है कि अभी एडेनियम जो है मोस्ट सर्चेबल प्लांट बना हुआ है यूट्यूब पे। और ये हमारा छोटा सा मिनी रेड आता है, वेरीगेटेड लीफ में खिलने वाला है, कली बनी हुई है। और अभी आपको मैं सिंगल दिखाई, उसी का ये ट्रिपल लेयर है। इसी का सिंगल फ्लावर वाला दिखाई थी छोटे प्लांट में, और ये ट्रिपल जाता है। मैं डबल बोली थी, ये ट्रिपल है एक्चुअल में। इसी का सेम सिंगल है वहाँ पे। ये है एक बहुत ही खूबसूरत कलर, इसको देखे बिना वीडियो अधूरी है। ये ताज़ा खिला है, देख रहे हैं इसका चटक कलर बहुत सुंदर है। संडे में मैं सिर्फ फ्लावर दिखाती हूँ मित्रों, बाकी चर्चा करने के लिए तो हमारी बाकी वीडियोस होती हैं। आज के दिन हम सिर्फ फ्लावर देखते हैं। मैं भी एक लाइन से आपको दिखाने के उसमें बहाने से मैं भी देख लेती हूँ, नहीं तो कोई ना कोई छूट जाता है। बस यूँ सरसरी निगाह से जो काम करना है वो करके चले जाते हैं। तो ये देखिए ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा जो एक अकीरा की तरह खिला है बोलती हूँ, देखिए आप, मुझे अकीरा की तरह लगता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये ट्रिपल लेयर है, रानी कलर का है। लेकिन आप देखेंगे तो इसमें पूरा बना हुआ है। अगर मैं दिखा पाऊँ तो अकीरा की जैसे एजेस होती हैं ना, उसी तरह का इसका एजेस भी दिखेगा आपको, बिल्कुल अकीरा की तरह दिखता है। देखिए आप बताइएगा मित्रों अगर मैं बोलने में गलत हो रहा होगा तो। इसके सारे में एजेस में इस तरह से बने हुए हैं और बहुत सुंदर दिखता है। और रानी कलर है, बहुत ही प्यारा खिलता है, ग्राफ्टेड प्लांट है। इसकी लीफ जो है वो नैरो लीव्स की तरह दिखाई देती है, कम चौड़ी होती है, लंबी लंबी पत्तियाँ अलग हैं इसकी। और एक और फ्लावर है जो आपका मन मोह लेता है, हमेशा आप भी तारीफ़ करते हैं, मैं भी तारीफ़ करती हूँ। ये भी हमारा एक लेयर नीचे डार्क आता है यहाँ पर, बिल्कुल मैरून और रेड के मिक्स में। उसके बाद अंदर इसके 2 लेयर और होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं, पूरा खिलता ही नहीं है, 2 ही होते हैं, सॉरी 3 होते हैं, 3 लेयर में है। एक हो गया ये दूसरा हो गया, और ये अंदर तीसरा ये वाला। तो ये बहुत सुंदर दिखता है। इसकी कलियों का साइज़ देखिए, बहुत बड़ी बड़ी कलियां होती हैं। और इसके सारे में तो नहीं बने हैं, कुछ 2 ही ब्रांच में इसकी कलियां बनी हुई हैं। यहाँ भी बना है और एक ये, और ये हमारा भी गिर गया। इसे हम ले जाके मैं कटोरी में रख देती हूँ पानी के साथ, तो ये 3 दिन 4 दिन नीचे भी इतना ही फ्रेश और ताज़ा दिखता है। और ये हमारा लोकल है जिसको मैं चोटी गूँथ रही हूँ, जो सिंगल प्लांट में 3 ब्रांच थे, ये यहाँ तक तैयार हो गया है। और इस तरफ जो खिला है अब एक बच गया दिखाने के लिए, बाकी मैं आपको एडेनियम अपना पूरा दिखा ली।
ये है वेरीगेटेड लीफ में रेड कलर का, सिल्वर वेरीगेटेड लीव्स हैं इसकी। और इसके साथ में इस तरीके से रेड का बड़ा बड़ा फूल आता है। पानी से सब क्या करें मित्रों, बहुत बारिश, कल बहुत बारिश हुई है। इसी तरह से यहाँ पर ये नीला कान का है। एक नीला कान का प्लांट में खो दी, ख़राब हो गया इस बार, अब 2 हैं ये। इसकी फ्लावर बहुत अच्छे, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। कलियाँ तो बहुत थी पर सब ये मिलीबग के कारण ख़राब हो गया, इसको तो तोड़ ही देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है। इसके दूसरे ब्रांच में भी फ्लावर आया हुआ है वेरीगेटेड लीफ के। इस तरीके से 5 का होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, 5 पंखुड़ियाँ होती हैं। और इस तरह से सारा अडेनियम गार्डन है। छाया भी है, उसके बाद अब पूरा धूप में इधर आ जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्शन सूर्य का चेंज होगा तो। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाऊं, मैं इस तरफ रखी हूँ, इस तरफ मेरे 3 रखे हुए हैं वेरीगेटेड लीफ में स्वाजिकम, जिसमें फ्लावरिंग शुरू हो रही है। एक प्लांट में होके ख़त्म हो गया, ये सेकंड वाला प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है। ये स्वाजिकम ही है, वेरीगेटेड है। इसकी पत्तियाँ इस तरह से गोल्डन के साथ में बहुत सुंदर दिखता है ये भी। इसमें काफ़ी फ्लावरिंग हुई है। ये लोकल है हमारा, एक लोकल है जिसमें मैं एक कैस और डिज़ाइन बना रही हूँ, इस पे काम चालू है। एक कैस ये भी है और ये बाकी 2 हैं। इस पर खिल चुका, ये तीसरा खिलने को तैयार है। 3 है वेरीगेटेड लीफ में ये। तो इस तरीके से चल रहा है। और ये कटिंग लगाए थे, उसमें भी फ्लावरिंग आई हुई है। और बाकी उस तरह की और डिज़ाइनें हैं। बाकी प्लांट आपको भी नहीं दिखाऊंगी, मैं काम कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ तक है मित्रों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है।